सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल चिप। तो गाइज आज की वीडियो में जो एपिसोड 2 होने वाला है कंसेप्ट ऑफ एम ऑफ एजुकेशन और डिफरेंट एम्स ऑफ एजुकेशन का, जो हमने एजुकेशन एक्सपर्ट हायर किए हैं, तो आज वो आपको ये अंडरस्टैंड करवाएंगे और आपको स्क्रीन पे नोट्स भी मिलेंगे। आप स्क्रीन पे नोट्स के स्क्रीनशॉट लेके उसको अपनी गैलरी में सेव करके बाद में रीड कर सकते हो और ध्यान से पूरी वीडियो एंड तक आप समझ सकते हो। तो गाइज लेट्स बिगिन द वीडियो। आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, ओके, एंड इट्स फंक्शन। बट टुडे हम आज स्टडी करेंगे कंसेप्ट ऑफ एम ऑफ एजुकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्स। ओके, मैं आपको कंसेप्ट के सिर्फ स्क्रीन पे नोट्स ही शो करूँगी दैट यू हैव टू स्टडी बाय योरसेल्फ। व्हाई इट इज़ सो? बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल कि क्या है कॉन्सेप्ट एम ऑफ एजुकेशन का। दिस इज़ ओनली एज मच कि हर एक इंसान का एक एम होना चाहिए कुछ भी करने से पहले, नहीं तो अगर किसी इंसान का एम नहीं होगा तो वो एमलेस होता है। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्स के ऊपर। देयर आर सो मेनी एम्स लाइक इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, social aim of education, vocational aim, liberal aim, harmonious development aim, moral or character building aim, culture as an aim of education, complete living as an aim of education, spiritual aim of education, democratic aim. There are so many aims here, but we have to study, we have to study today two aims. First one is individual aim. First of all, we have to study individual aim. What is individual aim? स्क्रीन पे आपको सब शो हो जाएगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बट जो मैं वर्डिंग यूज़ कर रही हूँ यू कैन ऑल्सो एड ऑन दोज लाइन्स। ओके, इंडिविजुअल एम में क्या होता है? इंडिविजुअल में जो चाइल्ड है they only think about their interest rather than others interest. वो सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, उसको किसी और के इंटरेस्ट के से कोई रिलेशन ही नहीं है। he only think about their interest, कि उसकी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, बट डजेंट मैटर अपॉन अदर्स इंटरेस्ट। ओके, बिकॉज क्यों, वाई इट इज़ सो? क्योंकि उसको एजुकेशन ही, जो थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने ही वैसी एजुकेशन दी है, तो इंडिविजुअल एम में यही होगा। अब इंडिविजुअल एम के दो टाइप्स के मीनिंग भी कंसल्ट करते हैं। पहले तो ऊपर आप वही पैराग्राफ लिखोगे जो आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है कि व्हाट इज इंडिविजुअल एम, एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एम। इन सिंपल वर्ड्स आई कैन एक्सप्लेन यू। इंडिविजुअल एम मीन्स when the child think about their own interest only rather than others interest. वो दूसरों के इंटरेस्ट को नहीं सोचता है, सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, उसको सोशल एक्टिविटीज से कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज योर सिंपल मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एम। फिर इंडिविजुअल एम के साथ हमने टू मीनिंग्स को कनेक्ट किया, नैरो मीनिंग और वाइडर मीनिंग। नैरो मीनिंग में इंडिविजुअल एम का मतलब होता है सेल्फ एक्सप्रेशन, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पावर, चाइल्ड की पावर को की ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाना। और वाइडर मीनिंग मीन्स जिसे हम ब्रॉडर मीनिंग भी कह सकते हैं, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। उसमें आपका आ जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। आपके स्क्रीन के सामने नैरो मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एम शो हो रहा है, देन इज योर वाइडर मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एम इज ऑल्सो शोन। वो आपने यहाँ से लर्न कर लेना है, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट। ओके, नाउ वी कम टू आवर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल एम। कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल एम को इन्फ्लुएंस करते हैं? फर्स्ट फैक्टर इज आर इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, कि क्या इफेक्ट है बायोलॉजिकल साइंस। द बायोलॉजिकल साइंस सजेस्ट दैट एवरी लिविंग बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग। कहता है बायोलॉजी साइंस ने, लॉजिकल साइंस ने ये सजेस्ट किया है कि हर एक लिविंग बीइंग जो है वो दूसरे लिविंग बीइंग से डिफरेंट है। ये तो हमें पता ही है, नो टू इंडिविजुअल्स आर लाइक। एक बच्चे का दिमाग कंप्यूटराइज्ड है, दूसरे बच्चे का ऐसे ही है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, सबका एक जैसा दिमाग नहीं होता है, सबका डिफरेंट माइंड है। तो कहते हैं नो इंडिविजुअल आर लाइक, हर एक लिविंग बीइंग एक जैसा नहीं होता है। दस एजुकेशन एम एट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटीज ऑफ ईच चाइल्ड। तो एम क्या होनी चाहिए एजुकेशन की? कि वो हर एक एबिलिटी को डेवलप करे चाइल्ड की। ओके, ये थे मेरे अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करना। स्क्रीन के सामने तो आपको एलिब्रेटेड पॉइंट मिल रहा होगा, यू हैव टू राइट होल ऑल्सो, एंड जितना मैंने आपको समझाया है उतना भी यू कैन राइट एज
much enough for you to frame your answer. Okay, next point is our effect of naturalism. क्या इफेक्ट है नेचुरलिज्म का? Naturalists like Pistology, Rousseau, Clemens suggest that education aim at development of individuality is the only education according to nature. बच्चे की education कि आप बच्चे को कुछ नहीं करने दो, उसको नेचर के हवाले कर दो. नेचर विल टॉट हिम एवरीथिंग. नेचर उसे सब कुछ पढ़ाएगा. नेचर का काम है, जब नेचर सिखाएगा तो वो खुद ही उसकी सारी इंडिविजुअलिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी. किसी को कोई नीड नहीं होगी उसको कुछ कहने. नेक्स्ट इज आर इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजी. क्या इफेक्ट है साइकोलॉजी का? ऑल इंडिविजुअल आर डिफरेंट फ्रॉम other in respect of abilities, interest, attitudes and personality extra. Thus education aim at development of child according to special abilities. अब इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजी में ये जो लाइंस मैंने रीड ऑफ की, दैट्स माय आउन लाइंस, बट आपकी जो स्क्रीन के सामने शो हो रहा है उनका भी मीनिंग यही है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस. ओनली इज़ वन थिंग कि वर्डिंग थोड़ी सी मैंने ईजी में बोला कि क्या इस पैराग्राफ का एक्चुअल मीनिंग है. इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजी में है कि बच्चे को उस तरह एजुकेशन प्रोवाइड करो उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. उसका क्या इंटरेस्ट है, किस फील्ड में वो जाना चाहता है. अगर वो एक्टर बनना चाहता है तो यू हैव टू उसको बोलो कि यू गो थ्रू फ्रॉम देयर फील्ड. अगर वो क्रिकेटर बनना चाहता है तो वो करे जो वो करना चाहता है. ही हैज़ टू डू. उसकी स्पेशल एबिलिटीज़ जो है उसके अकॉर्डिंग उनको गाइडलाइन दो. दिस इज़ आवर होल पैराग्राफ ऑफ इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजी. गॉट इट. अब आ जाता है इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडल्स. आपकी स्क्रीन के सामने आपको शो हो रहा है कि क्या इफेक्ट है डेमोक्रेटिक आइडल्स का. Democracy emphasizes the freedom of an individual. Democratic state should provide the facilities for all individuals to develop in any direction they conceive to be useful to themselves. अप टू यहाँ तक भी आप लिखो, इट इज़ अनफ फॉर यू. क्या मीनिंग है इस चीज़ का कि डेमोक्रेसी क्या बताती है? वो बोलती है कि एजुकेशन बच्चे को ऐसी दो कि वो जो भी कर रहा है दैट इज़ यूज़फुल फॉर देमसेल्फ. वो उसके लिए यूज़फुल ही होगा, तभी वो अच्छे से डेवलप हो पाएगा. गॉट इट. देयर इज़ अ वन मोर पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑफ स्पिरिचुअलिस्ट. Influence of spiritualist. What does it mean? Spiritualists are of the view that good of the society lies in the good, the infinite value of individual person. Society का भला किसके हाथ में लिखा है? एक इंडिविजुअल के हाथ में. तो इंडिविजुअल जैसा करना चाहता है उसे वैसा ही करने दो. दैट ही कैन डेवलप वन डे. वो अब एक दिन ज़रूर अच्छे से डेवलप होगा और सोसाइटी के वेलफेयर्स को भी अच्छे से संभालेगा. In other words, education should lead the individual to self-realization. Got it? Next is our criticism of individual aim. कि क्या criticism है individual aim का? जो मैं wording use कर रही हूँ उसको भी आप please listen carefully. If you don't able to learn these bookish language, you can listen my lines. I will give you in a very easy way. That will help you in your examination point of view. So listen carefully this video. Encouragement of individualism. अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन जो है ओनली इनकरेज इंडिविजुअलिज्म. वो सिर्फ इंडिविजुअलिज्म को ही इनकरेज करता है. दे ओनली थिंक अबाउट देयर ओन इंटरेस्ट, डज नॉट मैटर अपॉन अदर्स इंटरेस्ट. उसको कोई मैटर नहीं है दूसरे के इंटरेस्ट के साथ. ओनली थिंक अबाउट देयर ओन इंटरेस्ट. इट मे ब्रिंग पर्सन्स लाइक, इससे वो क्या करता है? पर्सन्स लाइक हिटलर, मुसोलिनी एंड जैसे पर्सन्स को ब्रिंग करता है. और हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो इंडिविजुअलिज्म में सोसाइटी को फेस करने पड़ते हैं. दैट इज योर इनकरेजमेंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म. गॉट इट. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिसरिगार्ड ऑफ मैन सोशल नेचर. ठीक है, जो फॉलोवर्स हैं इंडिविजुअल एम के, द फॉलोवर्स ऑफ इंडिविजुअल एम
did not pay attention in the fact that man is a social फॉलोवर्स हैं इंडिविजुअल एम के, वो कभी इस चीज़ पे अटेंशन पे नहीं करते कि जो मैन है वो एक सोशल एनिमल है, उसको अच्छे से ट्रीट करो, अच्छे से समझाओ. दे ओनली थिंक अबाउट देयर ओन इंटरेस्ट एंड नेचर एंड देयर सोशल नेचर विल डिसरिगार्ड. वो सिर्फ अपने नेचर, अपने इंटरेस्ट के लिए ही सोचते हैं और उनका जो सोशल नेचर है वो डिसरिगार्ड हो जाता है. गॉट इट? डिसरिगार्ड ऑफ इन्वायरमेंट. अब जो लाइंस मैं बोल रही हूँ दैट इज माई ओन लाइंस. स्क्रीन पे आपको बुकिश लैंग्वेज शो रही है, बट इफ यू want to write my lines, you can write while listening carefully. Third point is disregard of environment. क्या disregard है environment का? This is our point. Russ says that this idea is biological and therefore defective. रस कहता है कि जो आइडिया है ये बायोलॉजिकल है और डिफेक्टिव है. बायोलॉजिकल डेवलपमेंट इज स्ट्रॉन्ग माइंडेड बाय पास्ट. इट इग्नोर सोशल कल्चर, इन्वायरमेंट एंड स्ट्रेस इन हेरिडिटी. मतलब रस ने कहा है कि ये सिर्फ अपने ही जो मतलब ये इसमें ये है कि ये अपने इंटरेस्ट को ही प्रेफरेंस देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं, सोशल कल्चर को इग्नोर करते हैं और स्ट्रेस देते हैं जो उनकी हेरिडिटी चीज़ें हैं, हेरिडिटी ऑक्यूपेशन है, अपने काम को वो महत्व देते हैं और जो सोशल कल्चर का है वो उसको इग्नोर करते हैं. अवर नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल एडजस्टमेंट. कहता है सोशल एडजस्टमेंट. इफ एन इंडिविजुअल वांट टू लिव इन सोसाइटी ही मस्ट लर्न सोशल वैल्यूज, बट एन इंडिविजुअल ही ओनली लर्न to think about himself so that it is too much complicated for him to live in society. कहते हैं सोशल एडजस्ट में जो एक इंडिविजुअल है वो सोसाइटी में रहने से पहले उसको सोशल वैल्यूज़ लर्न करनी है, फिर ही वो उसमें रह सकते हैं. बट इंडिविजुअल एम में ही ओनली थिंक अबाउट देयर ओन इंटरेस्ट, सो हाउ कैन ही लिव इन सोसाइटी? फिर वो सोसाइटी में रह ही नहीं सकता. गॉट इट? दिस इज ऑल्सो योर पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, नॉट not practicable में इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट प्रैक्टिकेबल एक्सेप्टेड. कि जो इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन है ये नॉट प्रैक्टिकली एक्सेप्टेड है. इट इज़ नॉट पॉसिबल एट एनी स्टेज. ये किसी भी स्टेज में पॉसिबल नहीं है. गॉट इट? अब इसमें जितने भी पॉइंट्स आपको मैंने बताए क्रिटिज्म के आपकी स्क्रीन के सामने आपको शो हो रहे हैं और मैंने अपनी लैंग्वेजेस में अपनी लाइंस में इनको समझाया, आपको अंडरस्टैंड करवाया रेदर देन द बुकिश लैंग्वेज. इफ़ यू डोंट वांट टू लर्न from those bookish languages, you can listen my voice. You can listen my, got it? You can listen my voice and also add on your material. आप अपने material में उन lines को भी add on कर सकते हो for your own understanding. Got it everyone? Now is our next is social aim of education. Next is our social. अभी तक हमने पढ़ा individual aim. Individual aim में only one thing is important कि उसमें जो आपका individual है only think about their interest rather than others interest. But social aim में वैसा नहीं है. Social aim of education में is related to whole society, that is society oriented. Individual aim individual oriented और सोसाइटी ओरिएंटेड सोशल एम है. उसमें ऐसा कुछ नहीं है. उसमें क्या है? सोशल एम इज क्वाइट अपोजिट टू इंडिविजुअल एम. ठीक है, सोशल एम जो है वो क्वाइट अपोजिट है इंडिविजुअल एम की. ठीक है, द सपोर्टर ऑफ दिस एम बिलीव दैट सोसाइटी इज मच इम्पॉर्टेंट देन इंडिविजुअल. ये जो सोशल एम के सपोर्टर हैं वो कहते हैं सोसाइटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल से. ठीक है, दे आर ऑफ द व्यू दैट मैन इज़ अ सोशल एनिमल. वो ये कहते हैं कि मैन जो है वो सोशल एनिमल है. ही लिव इन सोसाइटी टू एक्वायर सोशलाइजेशन.
वो सोसाइटी में रह के ही सोशलाइजेशन सीख सकता है थ्रू हिज कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स. ही लर्न टू मूव इन सोसाइटी, टॉकिंग टू पीपल एंड म्यूचुअल बिहेवियर थ्रू दीज कॉन्टैक्ट्स. मतलब सोसाइटी में रह के वो ये सब चीज़ें सीख सकता है. सोशल एम में क्या होता है, पर्सन जो होता है वो सेक्रीफाइस कर देता है अपना पर्सनल इंटरेस्ट फॉर अदर्स. दूसरों के लिए अपना पर्सनल इंटरेस्ट सेक्रीफाइस कर देता है. इन दिस एम इट इज़ ईजी फॉर द person to adjust in society because person develop all those social activities that is important for society. Social aim is accepted in both socialistic as well as democratic state. कहता है कि social aim में क्या होता है कि जो बच्चा है वो मैंने अपनी एड ऑन लाइन्स भी आपको समझाई हैं, अपनी लैंग्वेज में भी आपको बताया है कि सोशल एम में स्टूडेंट जो है अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर देता है फॉर अदर्स इंटरेस्ट, दूसरों के लिए, सोसाइटी मेंबर्स के लिए, और वो सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट कर सकता है. व्हाई इट इज़ सो? क्योंकि उसको सारी वो सोशल एक्टिविटीज़ उसमें डेवलप्ड है जो सोसाइटी के एक मेंबर को चाहिए होती है. और ये एक्सेप्टेड है सोशलिस्टिक स्टेट में भी और डेमोक्रेटिक स्टेट में भी. गॉट इट? इसके भी दो प्रकार के एम्स मीनिंग्स होते हैं, नैरो मीनिंग एंड वाइडर मीनिंग. नैरो मीनिंग ऑफ सोशल एम इज स्टेट सोशलिज्म एंड वाइडर मीनिंग ऑफ सोशल एम इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट के थ्रू आप प्रेजेंट कर सकते हो आप अपने आंसर में. इट विल गिव यू मोर मार्क्स एज कंपेयर टू एज पर माई ओन एक्सपीरियंस. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में आपके फर्दर 2 पॉइंट्स वी विल डिस्कस सिटीजनशिप, सोशल एफिशिएंसी के अंडर इकोनॉमिक एफिशिएंसी, पॉजिटिव मोरालिटी, नेगेटिव मोरालिटी. गॉट इट? नैरो मीनिंग सोशल एम का मैंने आपको बताया, वाइडर मीनिंग सोशल एम का आई विल टॉक टू यू. तो समझ आ गई नैरो मीनिंग, सोशल मीनिंग एंड योर कॉन्सेप्ट. हिज होली सोल इज दैट कि हमेशा जो इंडिविजुअल है वो अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर सकता है फॉर अदर्स इंटरेस्ट. दूसरों के इंटरेस्ट के लिए वो अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करने के लिए भी प्रिपेयर्ड रहता है. ठीक है, अब नैरो मीनिंग, वाइडर मीनिंग फुली एक्सप्लेन. आई विल गिव शो ऑन योर स्क्रीन. आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं, उसमें से जितना आपको अंडरस्टैंड कराया गया है यू कैन राइट एज मच एज. Narrow meaning, wider meaning, you have to learn point to point. Okay, now we come to our importance of social aim. क्या importance है social aim की? Got it? Social nature of man. First importance है social nature of man. Man is a social animal. He cannot live without society. Hence, he should give top priority to the welfare of the society and should sacrifice everything if need arise. Social nature of man में ये है कि man जो है वो एक social animal है, वो society के बिना नहीं रह सकता और वो top priority देता है society के welfare को. अपने sacrifice को, वो अपनी चीज़ों को वो sacrifice भी कर सकता है only किसके लिए? society के लिए. Got it? ये point clear हुआ कि वो सिर्फ सोसाइटी. नेक्स्ट पॉइंट इज सोशलाइज्ड इंडिविजुअल. अब इसमें सोशलाइज्ड इंडिविजुअल का क्या मीनिंग? इंडिविजुअल इज बॉर्न विथ सर्टेन एनिमल टेंडेंसीज. इंडिविजुअल बॉर्न होता है सर्टेन एनिमल टेंडेंसीज से. इट इज़ अ सोसाइटी विच मेक्स हिम कल्चरल एंड सिविलाइज्ड. सोसाइटी ही एक ऐसा पार्ट है जो उसको कल्चरल और सिविलाइज्ड बनाती है. इंसान तो एक जानवर की तरह पैदा होता है. यू कैन से सोशलाइज्ड इंडिविजुअल में क्या होता है कि जो एक बच्चा है, इंडिविजुअल है, वो एकदम एनिमल की तरह बॉर्न होता है. उसे कुछ भी नहीं पता. एनिमल की तरह बॉर्न मीन्स कि उसको कुछ पता ही नहीं होता है, वो कैसे से बिहेवियर करता है जैसे कोई जानवर करता है. बट एक सोसाइटी ही ऐसा रोल प्ले करती है जो उसे प्रॉपर मैनर में उसको डेवलप करवाए, प्रॉपर उसको सोशल सर्विस बताए. सोशल सर्विस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. काइंडनेस, लव, सिंपैथी, ब्रदरहुड, ये सारी चीज़ें सोसाइटी ही उसमें डेवलप करवाती है, तभी वो सिविलाइज्ड और कल्चरल बनता है. गॉट इट? समझ आया इतना पॉइंट कि कैसे वो सिविलाइज्ड और कल्चरल बनता है. नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल में क्या है कि सोशल एम में क्या होता है कि वो ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाते हैं सोसाइटी के चाइल्ड की, कि ताकि उसको
कोई भी चीज़ को फेस करने में प्रॉब्लम नहीं आए. गॉट इट? दिस वन इज ऑल्सो क्लियर. डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज पॉसिबल ओनली इन सोसाइटी. कि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट घर पे बैठे नहीं हो सकती, सोसाइटी में ही हो सकती है. हेंस एवरी इंडिविजुअल शुड बी रेडी to sacrifice his greatest interest for the betterment of society. हर एक इंडिविजुअल जो है वो रेडी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए, अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करने के लिए. गॉट इट? अवर नेक्स्ट पॉइंट, पीस, जस्टिस एंड सिक्योरिटी. अब वो इस पॉइंट में क्या है आपका, मैन कैन नॉट हैव पीस, जस्टिस एंड सिक्योरिटी विदाउट सोशल ऑर्गेनाइजेशन. मैन के पास ना पीस है, ना जस्टिस है, ना सिक्योरिटी है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बिना. ओके, हेंस सोसाइटी और स्टेट इज अ बेसिक नेसेसिटी. सोसाइटी और स्टेट जो है उसकी एक बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए कि वो मैन को ये सब चीज़ें दिला सके. दिस एजुकेशन शुड प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर द स्टेट. एजुकेशन जो है वो इंडिविजुअल को प्रिपेयर करता है स्टेट के लिए. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द स्टेट. Our next point is salvation. Some philosophers believe that salvation lies in social service. Salvation कहाँ पे होती है? आपकी social service में. जब आप social service करते हो, that is your salvation. Okay? One more point is shown in your screen. View of Rose. View of Rose का क्या है कि individuality is of no value. Personality is a meaningless term apart from the social environment. इंडिविजुअल की अपनी पर्सनालिटी की कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो ऑल राउंड डेवलप नहीं हुआ हो. इन सिंपल वर्ड्स में यही इसका मीनिंग है. नाउ वी कम टू आवर क्रिटिज्म ऑफ सोशल एम. कहते हैं सोशल एम के कुछ क्रिटिज्म्स भी हैं. फर्स्ट वन इज आर अनसाइकोलॉजिकल. अब इसका मैं आपको एक इन आर सिंपल वर्ड में इस पॉइंट का यही मीनिंग बताऊंगी कि अनसाइकोलॉजिकल, जब इंसान सिर्फ सोसाइटी के मेंबर्स इंडिविजुअल को यही प्रेशर बार बार देते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करो फॉर द सोसाइटी, तो इससे भी उसके अपने इंटरेस्ट इग्नोर्ड होते जाते हैं. तब भी चाइल्ड जो है वो क्या करता है? लैक करता है. मैन ओनली अ मीन्स टू एन एंड. इसमें इस पॉइंट का ये मतलब है, आपकी स्क्रीन के सामने सब एक्सप्लेन दिया गया है, बट इसका मीन ये है कि मैन ओनली अ मीन्स टू एन एंड. इसमें ये मतलब है कि जो मैन है वो क्या करता है, सोसाइटी के मेंबर एक पर्सन पे क्या डालते हैं पूरा प्रेशर कि आप अपनी सोसाइटी के बंदों के सेक्रीफाइस के लिए उनको इंटरेस्ट देने, उनके इंटरेस्ट के बारे में ही सोचो, चाहे उसके लिए आपको अपनी जान भी देनी पड़े. इतना भी क्रिटिज्म क्या हुआ. अब नेक्स्ट पॉइंट, हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. अगर तो इंडिविजुअल जो चाइल्ड है वो सिर्फ दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में ही होल डे, हर दिन, हर टाइम वहाँ वही सोचता रह गया, तो उसका अपना आर्ट और लिटरेचर कब डेवलप होगा? दिस इज ऑल्सो क्रिटिकल सिचुएशन फॉर हिम. ओके, हिंड्रेंस इन इंटेलेक्चुअल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट. अब वो दूसरों के ही करेक्टर, दूसरों के ही इंटेलेक्चुअल मेंटालिटी के बारे में अगेन देखता रहा, सोचता रहा, तो उसका अपना करेक्टर लैक करेगा, अपना इंटेलेक्चुअल भी लैक करेगा. वो अपने लिए कब टाइम निकालेगा, कब सोचेगा अपने लिए? गॉट इट? अवर नेक्स्ट पॉइंट, 2 more points here, बट जितने मैंने आपको समझाए हैं यू कैन अंडरस्टैंड दैट मच ओनली, इनफ फॉर यू. और अगर आपको और भी पॉइंट्स लिखने हैं तो आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहे हैं. यू कैन राइट एज मच एज यू कैन. ओके, जितने आपको चाहिए लर्न करने हैं यू कैन टेक फ्रॉम दिस स्क्रीन शॉट्स. आप इसके वीडियो के चलते चलते स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं और आप अपने उसको वे में यूज़ कर सकते हैं. ये था हमारा इंडिविजुअल एम, सोशल एम और कॉन्सेप्ट एम ऑफ एजुकेशन का, जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू सारे सीरियल वाइज आपको पॉइंट टू पॉइंट शो किया, मतलब पेजेस, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड यू, आपको समझाया भी. बट
अवर नेक्स्ट इज इंडिविजुअल वर्सेस सोशल एम, यानी कि सिंथेसिस। हम सिंथेसिस को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज हम सारा सिंथेसिस डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसलिए डिस्कस करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ही आपको सब जो है वो क्लियर होगा। गॉट इट? इंडिविजुअल एम और सोशल एम का सिंथेसिस मैं आपको अपने वर्ड्स में शो आपको स्क्रीन पे वही शो होगा जो आपकी बुक पे है, ओके, दैट taken from your JS Walia, but I'll speak those lines, that is my own lines, जो मेरी अपनी lines है मैं वही speak करूँगी। Individual aim and social aim of education go independently। जो individual aim है और social aim है वो independently go, ठीक है, both are opposite to each other। इसका मतलब ये है कि जो individual aim और social aim है वो पूरी तरह से opposite हैं, ठीक है। इतना दिमाग में आपके गया हाउ इट इज़ सो, क्योंकि इंडिविजुअल एम में चाइल्ड जो है अपने इंटरेस्ट का सोचता है, सोशल एम में अपने इंटरेस्ट का नहीं सोचता, सेक्रीफाइस कर देता है अपने इंटरेस्ट को, ठीक है। बट नेदर इंडिविजुअल नॉर सोसाइटी कैन एग्जिस्ट, लेकिन इंडिविजुअल सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता, ना ही सोसाइटी इंडिविजुअल। सोसाइटी किससे बनती है? इंडिविजुअल से ही बनती है। तो इंडिविजुअल इज अ प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी वाइल सोसाइटी फाइंड्स एडवांसमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कैन नॉट डेवलप इन वैक्यूम। जो इंडिविजुअल है वो वैक्यूम में डेवलप नहीं कर सकता। कहता है कि देखो सिंपल सी बात है कि जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल से बनती है, जो इंडिविजुअल है उसको कहाँ रहना है? सोसाइटी में ही रहना है। तो दोनों के एक दूसरे की नीड है। तो क्या होता है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव सम सिंथेसिस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल एम। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इंडिविजुअल और सोसाइटी जो हैं वो दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। दस द सिंथेसिस ऑफ टू एम विल बी द आइडियल कंडीशन फॉर एनी नेशन। इनका जो सिंथेसिस है वो टू एम्स का विल बी द आइडियल कंडीशन है किसी भी नेशन के लिए, फॉर एनी नेशन, ठीक है। नो इंडिविजुअल कैन डेवलप इन वैक्यूम। इंडिविजुअल वैक्यूम में नहीं डेवलप कर सकता, ही कैन ओनली डेवलप इन सोसाइटी। तो मतलब मेन सिंथेसिस में भी यही बताया गया है कि जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता और सोसाइटी इंडिविजुअल के बिना फॉर्म नहीं हो सकती है। गॉट इट? कोई डाउट तो यू कैन आस्क मी थ्रू योर चैट बॉक्स, ओके। चैट बॉक्स मीन्स योर कमेंट सेक्शन। अभी मैंने आपको सिंथेसिस में थोड़ा ही बताया, कल नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगी हमारी उसमें आई विल एक्सप्लेन यू फुली, ओके। तो कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल दें, आई विल डिस्कस विद यू लेटर ऑन। लेटर ऑन मीन्स कि नेक्स्ट जो भी आपकी वीडियो मेरी आउट होगी विल एक्सप्लेन यू थ्रू इनके चैनल के थ्रू।